हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत बड़ी चीज निकल आई है जिसका हम वेट कर रहे थे। फाइनली वो रिस्पांस आ गया है। एस शंकर सर की पाकिस्तान से जाने की देर थी क्योंकि वो इधर बिजी थे। हाँ, कनाडा को सही से जवाब नहीं मिला सही से था। जवाब नहीं मिला तो था अब उसको। जैसे ही वो इंडिया पहुंचे उनको ऐसा जवाब मिला कि कनाडा भी हिल गया एकदम हिल से। गया। बिल्कुल। कनाडा के विदेश मंत्री पर फूटा जयशंकर साहब का गुस्सा। बोले कोई जरूरत नहीं भारत आने की। तो भाई साहब उनको साफ शट अप कॉल दे दिया है। शट अप कॉल दे दिया है कि भाई साहब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है भारत आने की, भाड़ में जाओ हमारी तरफ से। ये क्यों हुआ है? ये क्यों है एकदम? जयशंकर साहब ये लगता है वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान से मैं जाऊं, उधर पहुंचते साथ तबाही लगा दी है जयशंकर साहब ने। पहला भाई सारा देखते हैं क्या हुआ है सारा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल भारत कनाडा के बीच का माहौल क्या है। ठीक ऐसा ही माहौल साल 2020 में भारत चीन के बीच तैयार हुआ था, जब गलवान वैली को लेकर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मारपीट पे उतर आई थी। उस घटना के बाद भारत चीन के जो रिश्ते बदल गए सो बदल गए। वो आज तक नहीं सुधरे और ना ही कभी सुधरेंगे, क्योंकि चीन उन्हें सुधारना नहीं चाहता। ठीक वही हाल कनाडा का भी है। देखिए, इन दो देशों में एक बात कॉमन है, जो कि ये है कि इन्हें भारत की आलोचना भी करनी है और भारत से व्यापार भी करना है। आप तो देख ही रहे होंगे कि चीनी सेना लद्दाख में कितनी घुसपैठ करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वही चीन का वाणिज्य मंत्रालय भारत को नए नए बिजनेस डील के ऑफर भी देता रहता है। इवन बिलियन डॉलर्स का निवेश तक चीन भारत में करने को तैयार है। तो ऐसा ही व्यवहार कनाडा का भी है। यानी एक और जस्टिन भाई साहब जगमीत सिंह के कहने पर भारत की आलोचना करते रहते हैं, वही दूसरी ओर इसी जस्टिन भाई साहब का विदेश मंत्रालय भारत से एफटीए को लेकर तरस रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से खालिस्तानी विवाद शुरू हुआ है तब से भारत कनाडा के बीच एफटीए डील रुकी हुई है। अब इसी से संबंधित एक खबर ये देखने को मिली कि कनाडा की जो विदेश मंत्री है यानी मेलानी जोली, वो अपने डेलीगेशन के साथ भारत यात्रा पर आना चाहती थी। अब भारत दौरा इसलिए करने की कोशिश हो रही थी क्योंकि भारत के साथ कनाडा का जो व्यापार रुका हुआ है उसे कहीं ना कहीं फिर से शुरू किया जा सके। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन खालिस्तानियों की वजह से कभी टॉप में रैंक करने वाला कनाडा आज फॉल डाउन हो चुका है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की अर्थव्यवस्था बैंक ऑफ कनाडा के पूर्वानुमान आंकड़ों के हिसाब से काफी नीचे गिरती जा रही है, जिसके पीछे की असल वजह है खालिस्तानियों के हो रहे लगातार प्रोटेस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत कनाडा के बीच सालाना 70,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का व्यापार हो रहा था, जो कि अब लगभग रुक चुका है। और इसी व्यापार को फिर से पटरी पर लाने के लिए विदेश मंत्री मेलानी जोली भारत यात्रा करना चाहती थी, लेकिन भारत के विदेश विभाग ने उन्हें आने से रोक दिया। दरअसल जयशंकर साहब के मुताबिक भारत भी कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते ही चाहता है, लेकिन उस कनाडा के साथ जो भारत विरोधी आतंकियों को पनाह नहीं देता हो। फिलहाल एक समुदाय की वजह से भारत कनाडा के बरसों पुराने रिश्ते मिट्टी में मिल चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो उन्हें संवारने के बजाय उन्हें और भी बिगाड़ रहे। ये सच में अजीब बात है कि कनाडा का प्रधानमंत्री भारत की आलोचना कर रहा है और उसी कनाडा का विदेश विभाग भारत से एफटीए साइन करके व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। यानी इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कैनेडियन सरकार ही आपस में मेल नहीं खा रही, हर किसी की अपनी अलग सोच है। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि हमें कनाडा के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक एक खालिस्तानी मुद्दा खत्म नहीं होता तब तक भारत कनाडा के बीच कोई भी एफटीए डील नहीं होगी और ना ही किसी कैनेडियन मंत्री को इस बाबत भारत दौरा करने की जरूरत है। अब कनाडा एफटीए डील यानी मुक्त व्यापार समझौता इसलिए करना चाहता है क्योंकि इस समझौते से भारत के सारे प्रोडक्ट्स कनाडा को एकदम सस्ते दरों में हासिल होंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट टैक्स में छूट मिलती है, जैसे कि फिलहाल भारत के पड़ोसी देशों को मिल रहे। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या हमें कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। जब तक भाई रिलेशन अच्छे नहीं होते ना तो ये करना भी नहीं चाहिए। और जयशंकर सर ने सही बोला है,
कि भाई जब तक आप लोगों से नहीं, हमारा हाँ। वो खालिस्तान वाला मुद्दा नहीं होता, हम कभी भी नहीं करेंगे। एक तरफ से आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, एक तरफ से आप बातें करते हो, एक तरफ से दुनिया के Trade सामने agreement इंडिया करते का हो। नाम बदनाम करने की कोशिश करते हो, फिर और तुम आ रहे हो कि इधर हम आपके भाई साथ तुम्हारे treat यहाँ करें। बोला है, नहीं आने की कोई जरूरत तुम्हें लाने की आपको, उधर आपको जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं आने की। सही बात है। और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार एस जयशंकर सिर्फ पाकिस्तान से जाए, कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, और वो रिस्पॉन्स वही हुआ भाई, वही हुआ। और ऐसा रिस्पॉन्स है कि वो एक दफा हिल गया होगा कि यार ये हुआ क्या है। भाई हिलना तो बनता है भाई, गलत देश से पंगा नहीं बैठे थे। यार देखो, मैं तुम्हें एक छोटे सा एग्जांपल बताता हूँ। हो सकता है इंडिया कनाडा से अब आने वाले टाइम में कनाडा से काफी सारी चीजें लेता है, वो ना ले। जाहिर हो बात। सकता है जो इंडियन कंपनीज में बहुत सारे कनाडा के वर्कर्स काम करते हैं, शायद उसकी जगह कोई और काम करे, किसी और देश का करे। सही बात है। बहुत कुछ हो सकता है। भाई, इंडियन कंपनियां काफी सारी है कनाडा भारतीय लोग में, अपने इंडियन देश- कंपनियां हाँ। बहुत सारी हैं। और अभी मुझे क्यों लग रहा है कि खालिस्तानी भी जो इंडियन जो अभी बाहर कनाडा में रह रहे हैं या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं ना, वो अब इंडियंस के हाथों उधर पिटेंगे, मुझे लग रहा है किसी दिन। हो भी सही सकता बात है। है, उधर इंडियंस हट गई ना उनकी, वो भी एक ही बार चढ़ेंगे फिर उनके यार ऊपर। वैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, देखो इंडियन शांति पसंद लोग हैं, वो कभी भी शांति अपनी को जॉब, जो है ना अपने खराब काम नहीं से करते। उनको वो काम वो पे वो आता है। अपनी जॉब से उनको हाँ। मतलब होता है, अपने काम से मतलब होता है। कभी भी वो इस तरह नहीं करते, ना वो कभी कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, ना और कुछ। ये जो मुद्दा ये यार, अगर कनाडा के और इंडिया के बीच होता ना, बैकडोर चैनल पर राब्ते हो रहे होते, हाँ, सब कुछ हो रहा होता था, बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा था, रिलेशन खराब नहीं होने थे। पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की है, और उसका ट्रूडो खुद कहता है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है कि मैं इंडिया को दूं। तो तेरे पास एविडेंस नहीं है तो तू इंडिया का नाम क्यों ले रहा है, वही पहले ये बता मुझे। वही तो भाई। और एक साल से ज्यादा हो गया तू अभी तक एविडेंस नहीं दे सका, तो फिर तू झक मार रहा है, क्या कर रहा है तू? तो भाई ये क्या सोचने की बात है ना। भाई, साल से ऊपर हो गया। देखो evidence आप तो दे किसी नहीं सकता। जज को भी बोलो ना, जज को कि भाई ये आरोपी है, जज पहला सवाल क्या करेगा, क्या सबूत है? हाँ। तो तुम कहो मेरे पास सबूत नहीं है, जज पहले आकर तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा, सही तू बात आया है। क्यों इधर? भाई तूने दे दी है भारत को, तू सबूत दे, दुनिया के सामने रख सबूत। हाँ भाई भारत का बिल्कुल। हाथ है, हाँ। भारत फिर बोलेगा, फिर आगे भारत का जिम्मेदारी होगी कि किस बिल्कुल। तरह तुम्हें जवाब देना है। लाज़मी जब बात तेरे पास है। सबूत ही नहीं है तो बिल्कुल। भाई तू मुंह उठा के भाई लगा हुआ है। बिल्कुल। देखो ऑस्ट्रेलिया का पीएम बहुत बहुत समझदार था, उसका हाँ। भी कोई इशू चल रहा है इस तरह। वो कहता उसने मैं कहा इस कि काम मेरा नहीं कोई पड़ता। प्रॉब्लम हुआ तो मैं बैकडोर राब्ता करके वो दुनिया मैं के हल सामने करूंगा, दुनिया नहीं के सामने नहीं करूंगा। मैं पीछे से ये बोलूंगा, होते हैं जो देखो, सुलझे हुए देश होते हैं, वो इस तरह का काम मुंह उठा करते के हैं। भारत को वो बदनाम इस तरह कर दो। सरेआम जाकर बात नहीं वही ना, करते। मुंह उठा के तुम हाँ। भारत को बदनाम करो, अब ये बहुत अच्छी बात है। सही बात है यार, सही बोला यार, तो गलत आपको है ये guys चीज़। इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। ये जो स्टेप है ये आपको कैसा लगा, ये प्लीज लाजमी बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलिएगा। तो यार बाय।